ओम शांति 12/7/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस वक्त कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है। पवित्र जीवात्मा ही महात्मा कहला सकती है। तो इस वक्त कोई महात्मा नहीं है क्योंकि कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है। लेकिन जो सतयुग में देवताएं थे उनको महान आत्मा कहेंगे, उनको महात्मा कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उनको ऐसा बनाने वाले सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। इस वक्त सब पाप जीवात्मा है क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। सतयुग में देवी देवताओं को महात्मा अक्षर नहीं देते हैं, वहाँ अक्षर नहीं बोलते हैं महात्मा। क्यों? क्योंकि वहाँ सब पवित्र हैं। कहते हैं, उनको कहते ही हैं देवी देवता, तो महात्मा शब्द यूज नहीं करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म जीवात्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनको भक्ति में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में उनको महात्मा नहीं कहेंगे। ज्ञान भक्ति दोनों अलग अलग हैं। सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध है और द्वापर कलयुग है भक्ति की प्रारब्ध। पहले भक्ति अव्यभिचारी होती है, मतलब सिर्फ एक की भक्ति होती है। फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी होगी है। व्यभिचारी मतलब अनेकों की भक्ति। जब परमात्मा बाप आते हैं तब व्यभिचारी भक्ति का अंत हो जाता है। जो अनेकों की भक्ति करते हैं उसका अंत हो जाता है। इस वक्त परमात्मा आए हुए हैं, वह हमारी ज्ञान से आधा कल्प के लिए प्रारब्ध बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति का अब अंत हो गया है, अंत है अब। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई इस पुरुषार्थ से राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा बनता है, कोई फिर दास दासी बनता है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुगी राजाई का इनाम उन बच्चों को प्राप्त होता है जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं। उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। हमारी जैसी रेस कोई नहीं कर सकता है। हम 1 सेकंड में निशान तक अर्थात परम धाम पहुंचकर वापस लौट आते हैं। हमारी बुद्धि में है हम पहले मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। हमारी जैसी रेस और कोई नहीं कर सकता है। आखिर आज वह दिन आ गया है जब हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। 5000 साल पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख बैठी थी, परमात्मा के सम्मुख बैठी थी। 5000 साल पहले भी हम ऐसे परमात्मा के सम्मुख बैठे थे। आत्मा कहती है मेरा शरीर है, शरीर नहीं कहता है ये मेरी आत्मा है। परमपिता परमात्मा सारी दुनिया के सामने नहीं आते हैं, सिर्फ बच्चों के सामने आते हैं। और परमात्मा के बच्चों को भी पुरुषार्थ अनुसार, और परमात्मा के मतलब भगवान के बच्चों का, हम बच्चों का भी निश्चय पुरुषार्थ अनुसार होता है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना निश्चय होता जाता है परमात्मा में। परमपिता परमात्मा को जीवात्मा नहीं कहेंगे क्योंकि उनको अपना कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। और पतित जीवात्मा को पावन परमपिता परमात्मा बनाते हैं। पतित जीवात्माओं को पावन परमपिता परमात्मा बनाते हैं। जीवात्मा नहीं बना सकती है। जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को पावन नहीं बना सकती है। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्हें तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान होता है। 3 लोक है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। और 3 काल है, आदि मध्यांत, अर्थात जब हम पूज्य थे, पुजारी थे और ब्राह्मण, अब ब्राह्मण बने हैं। याद की रेस आत्माओं की रेस है जो हमने आज तक नहीं सुनी है, और आत्मा ही स्टूडेंट है। आत्मा इस वक्त ये रेस सीख रही है। मन मना भाव का अर्थ है बुद्धि का योग परमात्मा बाप से रखना और परम धाम से रखना, जहाँ हम अशरीरी रहते हैं। 84 जन्मों का ज्ञान सिर्फ हमारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। अब हमें इस चीची दुनिया और चीची शरीर से मुक्त होना है, इसलिए परमात्मा हमें याद की रेस सिखला रहे हैं। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारा शिव बाबा के रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा, क्योंकि याद से ही विक्रम विनाश होते हैं।
परमपिता परमात्मा की भाषा हिंदी है। परमात्मा कौन सी भाषा में आके बात करते हैं हमसे? हिंदी में। परमात्मा हमें हिंदी भाषा में आकर समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। हिंदी भाषा इतनी है। भारतवासी अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं, इसलिए भाषाएं अनेक हो गई है। जिसे जो भाषा आती है हमें फिर उन्हें उसी भाषा में ये ज्ञान समझाना है, तो हमें इसमें बड़ा होशियार बनना है। ये सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ है और वह सब मंदिर आदि जड़ तीर्थ हैं। ये हमारे सेंटर्स हैं, जो मधुबन है, माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू और माउंट आबू के सेंटर्स हो गए तीर्थ हैं। ये हमारे चैतन्य तीर्थ हैं और वह सब मंदिर आदि क्या हैं? जड़ तीर्थ हैं। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं मंदिरों में। जो भारत को पावन बना कर गए उन्हों के मंदिर में जाते हैं, उन्हीं को मंदिरों में जाते हैं, उनके मंदिर बन गए जो पावन थे। देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वही अब वापस आएंगे और आकर अपना वर्षा लेंगे। जब देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं रहता है, तब परमात्मा आकर समझाते हैं कि देखो तुम्हारे ही ये मंदिरों में जड़ चित्र हैं। बाबा ने आके बताया कि हम ही थे जब पावन थे। परमात्मा के रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। परमात्मा के रहने का स्थान जो ब्रह्मांड है, परम धाम है, उसको क्या मान लिया है? परमात्मा मान लिया है। क्योंकि इस वक्त आत्मा झूठी बन जाती है तो काया भी झूठी बन जाती है। ब्रह्मलोक क्या है? परमात्मा का रहने का स्थान है, परमात्मा नहीं है। हर धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म वाले अपने देवी देवता धर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। रावण ने भ्रष्टाचारी बना दिया है। हम श्रेष्ठाचारी देवी देवता थे, हमें परमपिता परमात्मा ने ऐसा बनाया था। हमें श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, श्रीमत का उल्लंघन करने से ही तकदीर को लकीर लगती है। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि श्रीमत देने वाले हमारे परमपिता परमात्मा है, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी है। माया बड़ी चालाक है, वह अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को भी थप्पड़ लगा देती है, तो हमें माया से बच के रहना है। आज का वरदान, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।